वैभव सूर्यवंशी 15 साल का वो बच्चा जिसने बड़े बड़े जो बॉलर को धूल चटाई हुई है, वो आकर फर्स्ट बॉल पे छक्का और चौका लगाने में विश्वास रखता है। चाहे वो इंडिया का सबसे बेस्ट बॉलर हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलर हो। जसप्रीत बुमराह जिसको कि बड़े बड़े प्लेयर हैं वो अच्छे से खेल नहीं सकते, वो सोचते हैं कि जसप्रीत बुमराह के जो 4 ओवर है उसको तो निकाल देते हैं, लेकिन वही वैभव सूर्यवंशी उसको आकर पहले ही बॉल पर छक्का और चौका लगा जाता है। आखिर किस मिट्टी से बना हुआ है ये इंसान, किस पिच पर प्रैक्टिस करता है और कौन है इस बच्चे का गुरु। अगर कल की बात की जाए तो कल एक वैभव सूर्यवंशी ही था जिसने जो पूरे का पूरा मैच था उसको पलट कर रख दिया। जब मैच की स्टार्टिंग होती है तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो प्लेयर आते हैं मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश, तो वो आकर बैटिंग करते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये अब जो 250 से 300 तक का स्कोर प्राप्त कर देंगे। मिचेल मार्श जो कि 57 बॉल्स में 96 रन करता है, जिसमें कि 5 छक्के और 11 चौके शामिल होते हैं। वही जो जॉश इंग्लिश यहां पर आते हैं और 29 बॉल पर जो 60 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हैं, जिसमें कि 3 छक्के और 7 चौके शामिल होते हैं। लेकिन इतनी बढ़िया पारी खेलने के बावजूद भी कल के मैच में कोई भी इस दोनों प्लेयर के बारे में जो चर्चा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इन सब के जो आगे 15 साल के उस लड़के वैभव सूर्यवंशी की जिस तरह से पारी आई वो वाकई ही काबिले तारीफ थी। जब लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्कोर है वो 250 से 300 तक पहुंच सकता है, लेकिन लास्ट के जो 2 ओवर होते हैं उनमें कुल 16 नंबर ही आते हैं और वहां पर जो विकेटों की जड़ी सी लग जाती है। एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्रूव किया है कि जो उनके ओपनर हैं वही रन बनाएंगे और कल फिर से जो ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा है। एक बढ़िया पारी जिसकी की उम्मीद लखनऊ सुपर जायंट्स के जो सभी बैट्समैन, सभी टीम प्लेयर और उनके जो मालिक भी जहां पर कर रहे थे, वो पारी कल जो ऋषभ पंत के बल्ले से आनी चाहिए थी, कल जो फिर नहीं आई। इसके बाद खेलने आते हैं आरआर के प्लेयर, जिसमें स्टार्टिंग में जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जो कि एक ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। यशस्वी जायसवाल जो कि 23 बॉल में 43 रन बनाते हैं, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल होते हैं। इसके बाद आते हैं वैभव सूर्यवंशी। पहली जो 12 बॉल थी उसमें मात्र उनके बल्ले से 11 रन आए थे। इसके बाद क्या होता है कि 38 बॉल पर 93 रन आते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से कल 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे। अभी तक सबसे ज्यादा जो 6 लगाने का रिकॉर्ड है वो क्रिस गिल के पास है, जिसने कि एक सीजन में लगभग 59 6 लगाए हैं और वैभव सूर्यवंशी उनके रिकॉर्ड के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, जिनके की अभी तक इस सीजन में 53 6 हैं। और उनके अभी तक जो एक मैच खेलना है, अगर वो जीत जाती है तो उसके बाद जो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे और इसके बाद भी मैच खेलने की चांसेस बचेंगे। और इस बार लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो क्रिस गेल का जो 6 लगाने का रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जॉश इंग्लिश और कहीं ना कहीं मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश के द्वारा एक बढ़िया शुरुआत मिली, एक बढ़िया पारी देखने को मिली, लेकिन हार के बावजूद वैभव सूर्यवंशी की जो बेस्ट इनिंग के बावजूद जब आरआर जीत जाती है तो कोई भी इंसान, कोई भी प्लेयर जो मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की जो बैटिंग की तारीफ नहीं करता। हालांकि उसने भी एक बढ़िया साझेदारी की थी, वैभव और जायसवाल से एक अच्छी जो ओपनिंग साझेदारी की थी, लेकिन इसके बाद जब वैभव सूर्यवंशी का तूफान आता है तो लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम, उनके जो सभी बॉलर हैं वहां पर जो घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कल के जो मैच में जो लखनऊ सुपर जायंट्स को जो मोहम्मद शमी को जो खिलाना चाहिए था उसको बाहर नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ एक बड़े मैच का खिलाड़ी बन चुका है। तो सबसे बड़ी हार की वजह वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ जो मोहम्मद शमी भी हैं। तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स जो इस साल का सीजन है उनका बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। जाते जाते कहीं ना कहीं ये कल का जो मैच था वो जीत सकते थे। एक बार फिर से ऋषभ पंत ने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हाँ, मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूं,
तो आगे आने वाले साल में क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में जो ऋषभ पंत है वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, या फिर इस तरह के प्रदर्शन के बाद भी जो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ऑनर है उसको जो खरीदेंगे, उसके ऊपर जो 27 करोड़ उन्होंने वेस्ट किया है उसके द्वारा वो कोई और प्लेयर लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने उसका जो मूल्य है मोड़ा है। तो आगे एक और मैच बचा हुआ है इसका, जो पंजाब किंग्स के साथ है। तो देखते हैं कि पंजाब किंग्स के साथ इसका मुकाबला किस तरह से जाता है। इसको जहां पर हारने से जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पंजाब किंग्स अगर जीत जाता है तो 15 अंकों के साथ, अगर आरआर जहां से हार जाता है तो पंजाब क्वालिफाई कर सकता है।